अप्रैल से जो मेरिट आंदोलन शुरू होने जा रहा है, हम लोग मेरे साथियों कब तक इंतजार करोगे? बताओ ना, कब तक इंतजार करोगे? क्या वक्त है आपके पास? वक्त है आपके पास? इंतजार करोगे? कब तक? कितना साल बर्बाद करोगे? 19 बर्बाद किए, 20 बर्बाद किए, 21 बर्बाद कर दिए, 22 बर्बाद करोगे, 23 भी बर्बाद करोगे, सब बर्बाद कर दोगे। इसीलिए आर पार की लड़ाई लड़नी, आर पार की लड़ाई लड़नी है। और हम लोगों को अब निर्णय लेना है कि सरकार को निर्णय लेना होगा, वरना फिर आर पार की लड़ाई होगी। मेरे सभी मेरिटधारियों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे साथियों 18 अप्रैल को जो आंदोलन है, उस आंदोलन में आइए, भागीदार बनिए, लड़िए, संघर्ष करिए और जीतिए। मेरे साथियों, ये आंदोलन ही एक रास्ता है जिसके जरिए आप अपनी मुकाम को हासिल कर सकते हो, मुकाम को हासिल कर सकते हो। दूसरा कोई जरिया नहीं हो सकता, दूसरा कोई जरिया नहीं हो सकता, ये बात आप समझ लेना। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि आपस में मतभेद नहीं रखना है। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य एक है। और मैं सभी 15 विषय के मेरिटधारी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य है कि जल्द से जल्द सरकार नियुक्ति प्रक्रिया, बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करे। जब बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तब ना आप शिक्षक बनोगे, चाहे किसी भी विषय का हो। अगर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी तो बताओ ना, कैसे शिक्षक बन जाओगे आप? कैसे शिक्षक बन जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा ना कि संस्कृत और हिंदी वाला के लिए स्पेशल उधर से ऑफर आ जाएगा। तो इसलिए सभी मेरिटधारियों से मेरा निवेदन है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 18 अप्रैल से जो आंदोलन है उसमें आना है, सफल बनाना है, लड़ना है, संघर्ष करना है, जीतना है। और इस मैसेज को सभी जिला में गांव-गांव तक फैलाना है, गांव-गांव तक फैलाना है मेरे साथियों, कि अपनी लड़ाई और जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। सबको बुलाना है, एक अभ्यर्थी 10-10 अभ्यर्थी को बुलाएगा और पटना की धरती से हम एक बुलंद आवाज देंगे। और एक बात और सुन लेना, मैं जानता हूं कि ये गर्मी है और गर्मी में बहुत ही मुश्किल और संघर्ष होगा हम लोगों का, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा गर्मी बेरोजगारी की है। घर में बैठ करके हम लोग गर्मी झेल रहे हैं और वो गर्मी है बेरोजगारी की। तो तय आपको करना है, क्या एक दिन की गर्मी पसंद है या जीवन भर की गर्मी पसंद है? अगर जीवन भर की गर्मी पसंद है तो मत आना घर में डूब के हुए रह जाना। और एक बात लिख लेना कि अगर संघर्ष नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो ये मरी हुई सरकार है, ये इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है, आपके लिए कभी कोई निर्णय नहीं लेगी, कभी कोई निर्णय नहीं लेगी। और आने वाला पीढ़ियाँ कभी माफ़ नहीं करेगी। क्या कहोगे अपने बाल बच्चों को? क्या कहोगे आने वाले पीढ़ियाँ के कि मेरिट में आ गए थे लेकिन गद्दार की तरह घर में बैठे रहते थे और सरकार ने मेरे खिलाफ में निर्णय लिया? क्या यही बोलोगे अपने बच्चों को? क्या यही बताओगे अपने आने वाले पीढ़ियों को? मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आना है, संघर्ष करना है, लड़ना है और जीतना है। और मेरे साथी हैं कुछ जो बोलेंगे और उनके विचार को सुना जाए। हाँ, इसे बोलिए ना, बोलिए। हाँ, तो जानते हैं हम लोग अभी पटना है, गांधी मैदान के पास और गांधी मूर्ति के नीचे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हम लोग बार बार आंदोलन से पहले गांधी मैदान आते हैं, प्रेरित होते हैं। गांधी मैदान से गांधी जी से प्रेरित होते हैं, जेपी आंदोलन से प्रेरित होते हैं, क्योंकि यही पटना की धरती, यही गांधी मैदान सरकार को नाक में दम कर दी थी अन्याय के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ। तो मेरे साथियों, कहना यही है कि यदि आप सजग नहीं रहेंगे, आप आंदोलित नहीं रहेंगे, आप संघर्ष के रास्तों पे नहीं रहेंगे, तो आपको भी सरकार के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, आप इस बात को रखें। और एक इंटरनल खबर और है, सचिवालय से कुछ हम लोग के मेरिट के साथी के रिलेटिव हैं वहाँ, उन्होंने एक खबर बताया कि बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट तो होगी लेकिन आप लोगों की नहीं होने वाली है, पहले प्राथमिक की बहाली होगी, जो हम लोगों के लिए बहुत ही खतरों का संकेत है। शिक्षक माध्यमिक में नहीं है, बहाली स्टार्ट प्रारंभिक की होगी, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप स्टार्ट करो, लेकिन माध्यमिक की भी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको व्यापक कमी है शिक्षकों की। आपके सरकार है, आपके सभी संतान हैं, तो सभी पर आपको बराबर दया और माया रखना होगा। वहीं एक और खबर हम लोगों को और मिल रही है कि जो 6th फेज के माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, उसे बहाल करने के बाद सरकार गेस्ट टीचर लाना चाहती है।
काहे कि पैसा के कमी हो गया है, सेंट्रल सरकार पैसा नहीं दे रहा है। पेपर में मंगलवार को मीटिंग था, तो उस मीटिंग में हम लोग के बारे में कुछ नहीं हुआ है। जानते हैं प्राइमरी का नियुक्ति देना है, जो लास्ट चरण हुआ है उसको, छठा चरण में माध्यमिक जल्दी से जल्दी इसका पूरा करना है। उसके बाद इसके पास पैसा की कमी हो गया है, इसको गेस्ट टीचर रखने की बात कर रहा है। हालांकि इसका विरोध भी कस के होगा, और अंदर में कुछ लोग कह रहे थे कि इस तरीके से कीजिएगा तो विरोध भी होगा। लेकिन सोच लीजिए कि हम लोग परीक्षा दे करके मेरिट लिस्ट में हैं, तो हम लोग की बहाली जल्दी से जल्दी करो। और सरकार के जो हाई स्कूल और +2 स्कूल है उसमें एक भी शिक्षक नहीं है दोस्त, जा करके देख लीजिएगा। आपके हर पंचायत में हाई स्कूल खुला है, वहाँ पे जाइएगा ना तो एक शिक्षक नहीं है। अब बच्चा का एडमिशन देखिएगा तो 200, 250, 300 है। तो सरकार की भी मजबूरी है कि हम लोगों की बहाली करेगी और प्राइमरी से पहले करेगा। ये तो भरमाने वाला काम है। आपको बता दें कि 42,000 जो आप अर्जुन जी कह रहे थे, 42,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली हो गया, और सरकार फिर से प्राइमरी की बहाली नहीं करेगी। ये आप लिख के रख लीजिए, करेगी तो हम ही लोग की करेगी, लेकिन कब करेगी? जब आप दबाव बनाइएगा। और नहीं तो ये सरकार 2024 और 2025 के बारे में सोचता है। आप कितना खोइएगा? 2019 खो दिए, 20, 21, 22 भी आपसे चला जा रहा है हाथ से। तो इसलिए संघर्ष जरूरी है दोस्तों। संघर्ष ही एक रास्ता है जिससे सरकार झुकती है। आप इसको झुका सकते हैं। इसलिए 18 तारीख के आंदोलन में पूरे हम बिहार के 38 जिला के भाई बहन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 18 तारीख को पटना में 10 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचिए। यहाँ पे गर्मी बहुत है। सवेरे से 7 बजे से ही पहुँचना शुरू हो जाएगा। हाँ, सवेरे 7 बजे से ही पहुँचना शुरू हो जाएगा। हम लोग पहुँच जाएंगे। तो सब कोई, अगर कोई कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, जैसे कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो नज़दीक के होते हैं या पहले आ गए होते हैं, रात को आ गए होते हैं, तो इंतज़ार नहीं करना है। 7 बजे पहुंच जाना है गर्दनीबाग, 6 बजे पहुंच जाना है। वहाँ पे सब सुलभ शौचालय सब है बगल में ही। कौन स्टेशन है? सचिवालय स्टेशन है बगल में ही। 10 कदम के दूरी पर सचिवालय स्टेशन है। उस सचिवालय स्टेशन के बाद वहाँ पे सुलभ शौचालय भी है। हाँ, सब कुछ और गर्दनीबाग में भी है। तो आप कहीं भी रहिएगा, स्टेशन वहाँ रही रहिएगा। गर्दनीबाग आ जाना है। और जो लोग दूर दराज से हैं वो अपना 10 बजे तक आएंगे। तो जो नज़दीक वाले हैं वो जल्दी आ जाएंगे, दूर वाले हैं थोड़ा देर से आएंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि 10 बजे आना है, अगल बगल नहीं रुकना है। हम लोग को पहले ही आ जाना है। और बाकी हम लोग सब फॉर्मेलिटी कल कर लेंगे। जो बच रहा है मेरे साथियों, कल हम लोग फॉर्मेलिटी कर लेंगे। और कल करने के बाद फिर आगे की हम प्रक्रिया कल हम लोग, और टेंट उंट का बात ये सब संडे को हो जाएगा। और मंडे को फिर आंदोलन होगा जोरदार एकदम। आर पार की लड़ाई होगी, टेंशन नहीं करना है। कल एकदम आर पार की लड़ाई होगी। तैयारी लगभग पूरी हो गई है। अब बाकी हम लोग मित्र लोग आए हैं, सोचे कि चलते हैं गांधी मैदान पे ही चाय पियेंगे, बातचीत होगी। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अब जाएंगे चाय पियेंगे और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। लेकिन अभी राजीव भाई ने एक बात बोला बहुत गंभीर। क्या बोला? कि सरकार गेस्ट टीचर लाना चाहती है। अगर ये गेस्ट टीचर अगर ला दिया तो मर जाओगे बैठे बैठे। क्योंकि आप देखे थे ना कि सेंट्रल सरकार जो है ना, शिक्षकों के लिए, प्राइमरी और मिडिल के शिक्षकों के लिए अपना जो भागीदारी है, पैसों की कंट्रीब्यूशन है केंद्र सरकार का शिक्षा के लिए, वो नहीं दे रही है। और जब नहीं देगी पैसा तो सरकार चाहेगी कि हम बहाली नहीं करें। तो अभी पैसा का थोड़ा दम हटा देंगे ना। आप खाली एक बात रखो ना, तैयार रहो ना लड़ने के लिए यार। आर पार की लड़ाई का तो जरा जहाँ मन वहाँ घुस लेंगे, वो आग लगा लेंगे। क्या तो इसलिए चिंता नहीं करना है, लड़ना है, संगना है। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं विस्तार फिर आऊँगा, शाम को और चर्चा करूँगा और बताऊँगा। लेकिन बस आज इतना ही। लड़ो, जल्दी लड़ो, संघर्ष करो और जीतने की इच्छा शक्ति रखो, वरना गेस्ट टीचर आ गया ना तो मर जाओगे। विषय नापने से कुछ नहीं होगा कि हम हैं इस विषय के, हम उस विषय के। अरे जल्दी बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करके घुस जाओ स्कूल में। अर्जुन भाई, गौतम भाई, जल्दी से बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करा के स्कूल में घुस जाओ। और नहीं तो सरकार गेस्ट टीचर, राजू भाई कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर लाने के लिए तो होगा नहीं जी। जो जहिलवन घर में है, सोच रहा है घर बैठल ज्ञान देता है, उसको समझ में आ रहा है। उसको तो बस खाली लाइव बना है, बोलना है। ना व्यक्ति नहीं, जो कमेंट आके करते रहता है, यहाँ आता नहीं आंदोलन में, समझ रहे हैं। फिर गेस्ट टीचर जाओ, गेस्ट बनो। आया था प्यार से 2019 के नोटिफिकेशन देके पढ़ने, उसको बना देगा सरकार। कौन चीज था? गेस्ट टीचर। जाओ तेल लेने, कोई दिक्कत नहीं है, रहो घर।
तो इसलिए कोई बात नहीं, वो मैं बात करूंगा, कोई साथी से बात करूंगा, और मेरे साथी में बुरा नहीं मानना है, मैं बात करूंगा आपसे। कोई भी जो असहमत हैं, जो कोई मनमुटाव है, तो उसको हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके मामला को हल करेंगे, तो फिर हम बात करेंगे। नव नियुक्त जो शिक्षक हुआ ना, इसको सेंट्रल सरकार कह दिया पैसा नहीं लेंगे। हाँ, मैं सुन, इसी चलते सोच रहा है ना कि 15,000 10,000 पर एगो गेस्ट टीचर रख लें। इसका कोई टीचर नहीं ना है, हाई स्कूल जो अपग्रेड किया है ना, एक भी शिक्षक नहीं। तो जाने दे देंगे हम लोग पटना के सड़कों पर, साला फिर पता चल जाए। ऐसे तो हम कहते हैं कि अंते जाके घुस जाएंगे, शिक्षा मंत्री के घर में आग लगा लेंगे, अभी रोडे पर सारे आग लगा लेंगे। और क्या, +2 में तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं है, नीचे से भेजबो करता है प्राइमरी में, तो उसको +2 का पढ़ाने नहीं आता। यहाँ साला रोड पर जो घूम रहा है अनिल, मैथो गर्दा, दोनों HC वर्मा कंठस्थ याद, दोनों HC वर्मा याद, मैथ एकदम गर्दा। अब ऐसा साला मास्टर के ना रखेगा तो ये बतिया कबरी बोलना है वहाँ से। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।